अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज़ को, फिज़िक्स का एक बेसिक पोर्शन में आपको बताना चाहता हूँ। दैट इज स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या एक स्केलर क्वांटिटी होती है और क्या एक आपके पास जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसको हम आज डिस्कस करेंगे। सिंपली अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, सिंपली व्हाट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी आखिर है क्या? ये एक ऐसी क्वांटिटी, ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसमें आपके पास मैग्नीट्यूड हो सिर्फ, बट उसका डायरेक्शन ना हो, आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। क्या हो? सिर्फ आपके पास एक मैग्नीट्यूड हो, आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन आपकी जो है, डायरेक्शन नहीं होगी, आपकी डायरेक्शन नहीं है। अगर आपके पास ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसमें आपके पास मैग्नीट्यूड है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है, उस क्वांटिटी को आप बोलोगे स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगर आपने देखा होगा, एक इसकी एग्जाम्पल देंगे आपको। एक है आपके पास इसकी एग्जाम्पल, मास। सर आपने कभी सुना है मास में आप बोलते हो 1 kg मास, आप बोलते हो 2 kg मास, आप बोलते हो 10 kg। तो आप क्या बोलते हो, 10 kg इस डायरेक्शन में या 10 kg उस डायरेक्शन में? आप ऐसे मत इसमें डिफाइन करते हो कि डायरेक्शन, इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन। आप बोलते हो भाई ये 1 किलो आयरन है, ठीक है, लोहा है, 1 किलो आयरन है, या ये 1 किलो सेब है, या ये 1 किलो गाजर है, या 1 किलो कुछ है, ठीक है। लेकिन आप उसकी डायरेक्शन मेंशन नहीं करते हो, ठीक है। तो उस चीज़ को आप क्या बोलोगे? उस चीज़ को आप बोलोगे स्केलर, जिसमें आप किसी डायरेक्शन की कोई बात नहीं होगी, डायरेक्शन की कोई इंपॉर्टेंट डायरेक्शन की कोई बात ना हो, उसको हम कहते हैं स्केलर। क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। अगर आपसे कोई पूछे यही सवाल, अब हम वेक्टर की अगर हम बात करें, ये तो आपको मैंने स्केलर की एक एग्जांपल दी, स्केलर की हमने आपको एक एग्जांपल दी। अब एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, एक और एग्जांपल अगर हम बात करें स्केलर क्वांटिटी की, एक और एग्जांपल की, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी की, ठीक है। पहले तो मैं आपसे कहा मास, चलो ठीक। टाइम को अगर आप देखोगे, आप बोलते हो 2 सेकेंड, क्या आप इसमें डायरेक्शन को मेंशन करते हो? टाइम में आप क्या डायरेक्शन को मेंशन करते हो? कभी नहीं। जब आप टेम्परेचर को मेजर करते हो, आप बोलते हो 10 केल्विन, या अगर हम डिग्री में बोले, अगर आप छोटे बच्चे हो तो हम बोलेंगे 20 डिग्री सेल्सियस। क्या आप इसमें डायरेक्शन बोलते हो? कभी नहीं बोलोगे आप डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, ठीक है, वो भी एक चलो डिस्टेंस में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। फिलहाल अब आपको 3 एग्जाम्पल जो मेन है, आप लिखो मास बोल सकते हो, आप टाइम बोल सकते हो, आप टेम्परेचर बोल सकते हो, आप डेंसिटी बोल सकते हो। तो डेंसिटी यहाँ पे मैं लिखता हूँ, डेंसिटी बोल सकते हो। तो ये सारी जो है आपकी, ये है आपकी सारी एग्जाम्पल्स किसकी? ये है आपकी एग्जाम्पल स्केलर्स की, ठीक है। वर्क भी आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। आपकी वॉल्यूम अगर हम पहले बोले, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। आपका मास एक स्केलर क्वांटिटी। ये बहुत सारी एग्जाम्पल जो है, ये है स्केलर क्वांटिटी। क्या इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता है? अब हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे, ठीक है। अब हम वेक्टर क्वांटिटी को, तो ये मैं रब कर देता हूँ, 1 सेकंड दीजिए मुझे। नोट भी कर सकते हो आप, वीडियो को पॉज करके वापस वीडियो में जा सकते हो, तो नोट कर लो। तो अब हम बात करेंगे वेक्टर्स के बारे में। तो वेक्टर्स के बारे में हम क्या बात करें? सो वेक्टर्स जो है, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें आपके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, और आपकी डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। आपकी डायरेक्शन भी होती है और आपका मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड एज वेल एज इसको आप टिक दोगे। डायरेक्शन आपसे पूछे तो उसको भी आप टिक दोगे। तो ये दोनों चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब आपकी इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, पहले एग्जाम्पल हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, हम बोलेंगे वेलोसिटी। इनमें आप डायरेक्शन को मेंशन करते हो। अच्छा, फोर्स जो है, फोर्स की मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन को भी, कि किस डायरेक्शन में आपने अप्लाई किया। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 न्यूटन फोर्स है, तो आप इस डायरेक्शन में अप्लाई करोगे या इस डायरेक्शन में अप्लाई करोगे। तो इसमें डायरेक्शन आप बात करते हो, डायरेक्शन की बात करते हो।
आप इसमें डायरेक्शन की बात करते हो तो 5 न्यूटन इसमें आपका एक डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में 6 न्यूटन, इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, तो इसमें आप डायरेक्शन की बात करते हो। क्या आप मास को लिखते हो केजी को कि इस डायरेक्शन में 1 kg, इस डायरेक्शन में नहीं। आप फोर्स को लिख सकते हो 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, किसी भी न्यूटन आप लिख सकते हो। तो ये सब आप लिख सकते हो। एक सेकेंड। तो अब हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बोला इसका ये। अब आपसे कोई सवाल पूछ सकता है कि वेक्टर कौन क्वांटिटी होगी इसमें। एक आप बोलोगे सर आपने ही तो बोला, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो एज वेल एज डायरेक्शन भी हो, तो क्या ज़रूरी, अगर मैं आप यहाँ पे स्टेटमेंट एक लिखूँ, वेट, एक स्टेटमेंट हम यहाँ लिखते हैं, इसको रब करके एक स्टेटमेंट एक लिखते हैं। वो स्टेटमेंट मैं आपसे पूछता हूँ, उसका जवाब देना, ठीक है। उसके बाद आपको पता लगेगा कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। Is it necessary that if any quantity has both magnitude and direction, it is a vector quantity? मेरा सवाल ये है कि अगर क्या ये नेसेसरी है कि कोई क्वांटिटी जिसमें इज इट नेसेसरी दैट इफ एनी क्वांटिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी? क्या ये ज़रूरी है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी ही हो? इसका जवाब आप दो, क्या कि ज़रूरी है? नहीं भाई, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अरे सर, अभी तो आपने कहा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसकी होगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसकी होगी वो तो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं। जब तक वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर को ये नहीं, वो आप आगे पढ़ोगे, वो थोड़ा जब हम वेक्टर्स को एक चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप उसको डिस्कवर करोगे। जब तक वो ट्रायंगल लॉ, या बोलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, या आप सिंपली बोलो जब तक वो वेक्टर लॉज को ओबे ना करे, तब तक वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाएगी। ठीक है, क्लियर? तो ये आज का इसमें हमने डिस्कस किया कि ये क्या है, स्केलर और वेक्टर में क्या फ़र्क है। तो वेक्टर में मैंने आपको एग्जांपल दी कि जैसे आप डिस्प्लेसमेंट बोलोगे नॉर्थ में है, साउथ में है, तो वहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट में आप डायरेक्शन को कंसिडर करोगे, फोर्स में करते हो कंसिडर। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट में। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आगे, क्योंकि अगर आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। एक सेकेंड। और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को, ठीक है। ये बेहतरीन रहेगा, मज़ा आएगा आपको बहुत, तो ये ज़रूर शेयर करना, ठीक है। एक सेकेंड ना, इसको मैं ठीक कर देता हूँ यहाँ पे। हाँ, सो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं।